मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट से अखिलेश यादव तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार बना सकते हैं। तेज प्रताप मुलायम के भाई रतन सिंह के पोते हैं और वह पहले भी मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। तेज प्रताप की उम्मीदवारी से शिवपाल की बगावत के भी कमजोर पड़ने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस सीट पर सपा की ओर से उम्मीदवार कौन होगा, इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने दिवंगत पिता की इस महत्वपूर्ण सीट पर तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार बना सकते हैं। तेज प्रताप पहले भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। वह मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के पौत्र हैं और साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं। बीते दिनों मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट रिक्त हो गई थी। यह सीट यादवलैंड की एक तरह से राजधानी कही जा सकती है, जहां से समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते थे। यही कारण है कि इस सीट की महत्ता सपा के लिए बहुत ज्यादा है। हाल ही में उपचुनावों में आजमगढ़ और रामपुर जैसे अपने मजबूत किले गंवाने वाली सपा इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि मैनपुरी से उम्मीदवार उतारते वक्त पार्टी काफी सतर्क है। बताया जा रहा है कि अखिलेश परिवार से ही किसी को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाने को लेकर मन बना रहे हैं। परिवार से उम्मीदवार होने के दावेदारों में तेज प्रताप यादव का नाम लिया जा रहा है, जो मुलायम सिंह यादव के भाई के पौत्र हैं। उनकी शादी लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी के साथ हुई है। तेज प्रताप मैनपुरी से पहले भी सांसद रह चुके हैं। साल 2014 को मोदी लहर में भी उन्होंने यहां से चुनाव लड़ते हुए अपने विरोधी को 3 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। तेज प्रताप के पिता रणवीर सिंह यादव राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थे। अपने चाचा शिवपाल यादव के चुनाव को मैनेज करने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर होती थी। इलाके में वह काफी लोकप्रिय भी थे। उनके निधन के बाद यह जिम्मेदारी तेज प्रताप के कंधे पर आ गई थी। इसे बखूबी निभाते हुए तेज प्रताप ने इलाके में अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। बाद में जब सपा ने तेज प्रताप को मैनपुरी सीट से उम्मीदवार बनाया तो वह उस पर भी खरा उतरे और अपने विरोधी उम्मीदवार को 3 लाख मतों के अंतर से हरा दिया। यही कारण है कि मैनपुरी की खाली हुई लोकसभा सीट पर अखिलेश एक बार फिर तेज प्रताप यादव पर भरोसा जताना चाहते हैं। इसके अलावा बड़े भाई के पोते तेज प्रताप के प्रत्याशी बनने से शिवपाल सिंह यादव की बगावत भी कमजोर पड़ जाएगी। इसका एक कारण तो यह भी है कि पहले तेज प्रताप के पिता रणवीर सिंह यादव और बाद में वह खुद शिवपाल के लिए चुनाव प्रचार मैनेज करते रहे हैं। तेज प्रताप को अगर सपा उम्मीदवार बनाती है तो शिवपाल इसका विरोध करेंगे या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैनपुरी से प्रसपा के चुनाव लड़ने पर शिवपाल के पहले दिए बयान से सपा को टेंशन हो सकती है। यादवलैंड में शिवपाल का जोर है। हाल ही में मीडिया से सवाल जवाब में शिवपाल ने कहा था कि अगर मैनपुरी से नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी पार्टी वहां से उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि उन्होंने इच्छा भी जताई थी कि नेताजी वहां से चुनाव लड़े, लेकिन अब मुलायम सिंह इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में शिवपाल के मैनपुरी से उम्मीदवार उतारने की संभावना एकदम शून्य भी नहीं है। हालांकि तेज प्रताप के अलावा जो एक और नाम सपा उम्मीदवार के तौर पर चर्चा में है वो धर्मेंद्र यादव का है। धर्मेंद्र हाल ही में आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर चुनाव लड़े थे। हालांकि चुनाव में उन्हें निरहुआ से हार का सामना करना पड़ा था और यह हार सपा के लिए बड़ा झटका थी। ऐसे में धर्मेंद्र को प्रत्याशी बनाने की संभावना कम ही दिखाई पड़ती है। अखिलेश अगर मैनपुरी से परिवार के ही सदस्य को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं तो ऐसे में डिम्पल यादव के नाम पर भी चर्चा चल सकती है, जो अखिलेश की पत्नी है और फिलहाल न तो सांसद है और न विधायक। ऐसे में ससुर की सीट से बहू को खड़ा कर अखिलेश यादव एक नई परंपरा भी शुरू कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के करियर के लिए मैनपुरी लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण रही है।
साल 1996 में उन्होंने पहली बार यहीं से संसदीय चुनाव लड़ा था। इसके बाद साल 2004 में वह दूसरी बार मैनपुरी से ही उम्मीदवार बने और जीतकर संसद पहुंचे। बाद में यूपी का सीएम बनने के बाद उन्होंने यह सीट छोड़ दी थी। उनके इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र यादव ने यहां से चुनाव लड़ा था। बाद में साल 2009 में धर्मेंद्र बदायूं चले गए। मुलायम फिर इस सीट से सांसद बने। 2014 में नेताजी ने आजमगढ़ और मैनपुरी दोनों सीट से चुनाव लड़ा। बाद में मैनपुरी छोड़कर आजमगढ़ सीट को बरकरार रखा। उपचुनाव में तेज प्रताप यादव यहां से सांसद बने।